नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। सैम पित्रोदा को कौन नहीं जानता। सैम पित्रोदा वो शख्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि कुछ विवादित बयानों के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें वो पद दे दिया गया है। अब एक बार वो सुर्खियों में इसलिए भी आए हैं क्योंकि वो लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो चीन के समर्थन में दिया है। चीन को लेकर सैम पित्रोदा का कहना है कि चीन भारत का इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना कि भारत उसे दुश्मन के तौर पर देखता है। भारत को अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। भारत को चीन के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ऐसे बयान विवादित जो कह सकते हैं सैम पित्रोदा पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब समझने की जरूरत है कि क्या सैम पित्रोदा का ये जो बयान है कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये उनका खुद का निजी बयान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती है। इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर पशुपति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पशुपति सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से चीन का समर्थन करते हुए सैम पित्रोदा नजर आ रहे हैं, विवादित बयान देते हुए हमेशा से वो नजरों में रहते हैं, आखिर इसके मायने आप क्या निकाल रहे हैं? क्यों इस तरह का बयान उन्होंने दिया? देखिए, क्या है कि सैम जो है, अंकल सैम जो है ना, वो कांग्रेस के संकट अंकल भी बन गए हैं। वो जब जो आता है वो बोल देते हैं। चुनाव के बीच में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, हाँ। जिससे कांग्रेस को बहुत फजीहत हुई। फिर उनको बाहर किया गया, फिर उनको अंदर किया गया, फिर अभी ओवरसीज़ में फिर उनको चार्ज दिया गया। तो और राहुल गांधी लगातार चीन के को लेकर घिरते रहे हैं, और ये अंकल सैम का ये बयान, सैम पित्रोदा का ये बयान उनके लिए नई मुसीबत जरूर बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पशुपति जी, देखिए, पहले भी इस तरह का बयान आया था। आपको याद होगा कि 2024 में लास्ट ईयर सैम पित्रोदा ने कहा था कि जो अमेरिका का कानून है उसमें कहीं ना कहीं 55% की जो क्या कहते हैं, जो संपत्ति होती है वो सरकार रखती है और बच्चों को 45% रखा जाता है। इस पर भी बड़ा बवाल मचा था। तो आखिर सैम पित्रोदा कांग्रेस को ठीक से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या पीछे खींचने के लिए वो हमेशा अपने बयानों को जारी रखते हैं? देखिए, सैम पित्रोदा जो है वो राहुल की मजबूरी हो सकते हैं, सोनिया की मजबूरी हो सकते हैं, कांग्रेस की मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों की और जो उनका कार्यकर्ता है उनकी मजबूरी नहीं है। इसलिए जब कांग्रेस घिरती है, जब इस तरह के बयानों से वो उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है, तो एक सख्त एक्शन भी लेना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं सैम पित्रोदा का कोई विकल्प ढूंढ पा रहे हैं? और आपको याद होगा, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन वाली टिप्पणी भी सैम पित्रोदा ने की थी, जिसके बाद बहुत बवाल मचा था। क्या कांग्रेस बांटने वाली राजनीति करेगी? क्या रंगभेद की राजनीति करेगी? क्या इस तरह के कलर टोन को लेकर आपको बयान देना चाहिए था? तो इस तरह के तमाम विवादों में कांग्रेस को खींचने का, उसको घसीटने का, उसकी फजीहत कराने का काम सैम पित्रोदा ने किया है। लेकिन बहरहाल अभी फिर एक बयान उन्होंने देकर, और आपको याद होगा कि राहुल गांधी चीन को लेकर हमेशा बयान देते हैं, या बॉर्डर को लेकर जब बयान देते हैं, या उनके दूत से उनकी मीटिंग होती है, जब डोकलाम का विवाद चलता है, जब आपको बॉर्डर पर घुसपैठ की बात होती है, तो आप विदेश नीति पे, कूटनीति पे एक नॉर्मल समझ ये है कि हम इस तरह के बयान नहीं देते जिससे कि हमारे अगेंस्ट हो जाए। और शायद इस का पालन कांग्रेस को करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं चूक रही है। बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक रही है, और सैम पित्रोदा पर जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए या उनका विकल्प ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कहीं कांग्रेस ढीली पड़ती नजर आ रही है। आखिर इसका कारण, हरीश जी, क्या लगता है आपको? सैम पित्रोदा का विकल्प कांग्रेस को मिल नहीं पा रहा है, या चाहकर वो कोई विकल्प ढूंढना नहीं चाहती है? देखिए, कांग्रेस में क्या होता है, ये मुझे लगता है आजकल जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसे भी नहीं पता कि क्या करना है। जब बात आती है सैम पित्रोदा के विकल्प की, तो उन्हें राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर देखा जाता है जी। अब कांग्रेस में राहुल गांधी से ऊपर कोई नाम नहीं है, तो विकल्प तलाशे कौन?
और राहुल गांधी अपने गुरु को बदलना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पर उनके जितने भी शोज़ होते हैं वो सब जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं वो सब सैम पित्रोदा कराते हैं। वो इंटरनेशनल कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं सैम पित्रोदा। और उनके जो बयान हैं सैम पित्रोदा के बयान भले ही कांग्रेस को कितना भी नुकसान पहुंचाते रहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस उनसे किनारा करने वाली है। जी। ये ज़रूर है कि राहुल गांधी को यदि अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सैम पित्रोदा से जो है थोड़ी दूरी बनानी होगी। जैसा कि उनके बयान के बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि ये बयान कांग्रेस का बयान नहीं है, या फिर राहुल गांधी को उनसे बात करनी होगी कि भैया आप जो भी बयान दें वो सोच समझ कर बयान दें। लेकिन एक झिझक शायद राहुल गांधी के मन में होगी। अब वो क्या झिझक है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, सैम पित्रोदा क्या सोचकर बयान देते हैं, क्या वो किसी एक जो है मिली जुली पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये भी सवाल है। क्योंकि पहले राहुल गांधी संसद में खड़े होकर चीन 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 कहते हैं, फिर उनके बाद जो है बयान आता है सैम पित्रोदा का, तो ये भी तो हो सकता है कि सोच समझकर बयान दिए जा रहे हों। तो ये तमाम बातें हैं, इसको कांग्रेस को सोचना है। लेकिन ये बातें जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने कही हैं और जो चीन का रवैया रहा है, जो गलवान में हुआ, उससे पहले जो चीज़ें हुई, वो तमाम चीज़ें देखते हुए भारत के रिश्ते हाल फिलहाल में बहुत तल्ख रहे। पिछले साल के अगस्त सितंबर तक रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बीच में 3-4 साल बहुत बड़ा गैप रहा रिश्तों में। तो वो सब देखते हुए कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि उसका चीन प्रेम भारत के खिलाफ ना चला जाए। बिल्कुल, देखिए इस पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चीन को लेकर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, और आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के दावे वादे तो तमाम बड़े बड़े नेता करते हैं कांग्रेस के, लेकिन इस तरह का बयान जब सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी पलटकर कहती है कि हमारी सुरक्षा नीतियों पर ये सवाल उठाया जा रहा है। अगर इस तरह का सवाल किया जाएगा तो आगे आने वाले चुनावों में राजनीति की बात करें, कोई फर्क या कोई डेंट कांग्रेस पर पड़ेगा, दिखाई दे रहा है इस तरह के बयान से उस पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, पॉलिटिक्स में किस बयान के क्या मायने निकल जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है जी। तो कांग्रेस को हाल फिलहाल बिहार का चुनाव क्योंकि नवंबर में शायद प्लान्ड है, तो बीच में 5-6 महीने का लंबा गैप है। कहा जाता है कि जनता की जो याददाश्त है वो बहुत छोटी होती है, तो तब तक भले ही जनता भूल जाए कि वो क्या बयान दे रहे थे। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो पॉलिटिकली कांग्रेस सोच रही है, तीसरा चुनाव ये बीता है जो पिछले साल बीता, और लगातार 3 चुनावों में आप डबल डिजिट में रह गए हैं पूरे देश भर में, तो कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है। रही बात चीन प्रेम की, तो राहुल गांधी पहले भी उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो केंद्र सरकार को बिना बताए चीन चले गए, चीन में मिले, झूठ उसको कवर अप करने के लिए झूठ बोला कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर जब तस्वीरें सामने आई तो बोलना पड़ा कि हाँ एक मीटिंग हुई थी। राहुल गांधी पर ये भी आरोप लगते रहे थे कि वो नेपाल में जो है चीन की किसी ब्यूरोक्रेट से मिले थे। वो तमाम बातें थी, हालांकि वो आरोप कितने सच थे कितने झूठ थे वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें थी। तो अब राहुल गांधी को, सैम पित्रोदा को, पूरी कांग्रेस को चीन में क्या पसंद आता है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जो बीजेपी सवाल उठाती है तो सवालों से बचकर कांग्रेस भाग नहीं सकती, वो भी तब जब कांग्रेस से जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू, उनके काल में 1962 में युद्ध हुआ था चीन के साथ, और उसके बावजूद अगर ये चीन प्रेम दिखाया जा रहा है तो ये गंभीर सवाल तो खड़े कर ही रहा है। बिल्कुल हरीश जी, तो देखिए कांग्रेस के जो राजनीतिक गुरु यानी कि राहुल गांधी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं सैम पित्रोदा, वो विवादित बयानों में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में बने रहने का कारण चीन प्रेम नजर आ रहा है, और इसको लेकर कांग्रेस को विकल्प ढूंढने की जरूरत है। लगातार इन बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।